जय बिहारी जी की। आज मैं आपको तीसरे अध्याय का श्रवण कराऊंगी। चाहे बारिश आए, चाहे आए तूफान, आध्यात्मिक प्रेम आपको सुरक्षित रखता है। किन शब्दों से कहूं मैं धन्यवाद, जब अभी तक करती हूँ तुमसे वाद विवाद। तुम तो जानो मैं ऐसी हमेशा से थी, तुमने अपना लिया, यह है मेरी खुशनसीबी। अब तो बस ताकू तुम्हें टुकुर टुकुर, कहीं न जाना वादे से तुम अपने मुकुर। शुरू हुआ अब सावन का यह सुहाना मौसम, बादलों से अब बारिश में प्रेम बरसेगा झमाझम। मैंने वृंदावन में आज तक इतनी तेज वर्षा नहीं देखी थी। आज आखिरी बार बिहारी जी फूलों से सजी काली पोशाक पहनेंगे। आज दिन भर बारिश होती रही। अधिकतर फूल बंगला बनते समय मेरी सेवा शयन के समय भोग लगाने की थी, न कि राजभोग की। मुझे यह नहीं पता था कि मैं मंदिर तक कैसे पहुंचूंगी, परंतु विश्वास था जरूर पहुंचूंगी। मैंने भोग तैयार किया और शाम 6:30 बजे घर से निकलने के लिए तैयार होकर बैठ गई। पर प्रश्न ये उठता है, मंदिर कैसे पहुंचूं? मैं घर से मंदिर तक के रास्ते को पार कैसे करूंगी? हर जगह पानी भरा था। बहुत सी सड़कों पर तो घुटनों से ऊपर तक पानी भर चुका था। एक भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता था कि कहां पर सड़क है, कहां नाली और कहां गटर। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं घर पर शांत चित्त से बैठी हुई थी। ये तो नहीं पता था कि मंदिर कैसे पहुंचूंगी, परंतु हृदय में एक विश्वास जरूर था, जरूर पहुंचूंगी। वह जरूर कोई न कोई तरीका ढूंढ ही लेंगे मुझे बुलाने के लिए। मैंने कई लोगों से संपर्क किया, पर सबका एक ही जवाब था, आप तक पहुंचना नामुमकिन है। मैंने दीपक को फोन किया, जो बिहारी जी के मंदिर के पास ही रहता है। उसने कहा, आंटी जी आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं आपकी नियम सेवा टूटने नहीं दूंगा। पर आप बारिश से भीगने के लिए तैयार हो जाइए। मैं आपको मंदिर तक जरूर ले जाऊंगा, ताकि आप बिहारी जी को भोग लगा सके। बड़ी हिम्मत दिखाते हुए उसने मुझे अपनी बाइक पर बिठाया, ये जानते हुए भी कि सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है, हम जरूर फंस जाएंगे। मैं हृदय में डर रही थी, परंतु मुझे उत्साह हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे छोटी छोटी नदियों की धारा बह रही हूँ। सड़क का तो नामो निशान ही नहीं था। दीपक ने बड़ी बहादुरी के साथ पानी से भरी सड़कों पर पार किया। साथ ही पूरे रास्ते वह मुझे भी प्रोत्साहित करता रहा और कहता रहा, चिंता मत करिए, डरिए मत, हम मंदिर अवश्य पहुंचेंगे। मैं भोग का बैग अपने सीने से लगाए बैठी रही। पानी से निकलते हुए जैसे तैसे हम मंदिर पहुंच गए। मंदिर पहुंचने पर मैंने बाहर साफ पानी से अपने आप को करीब करीब नहला ही दिया। मेरे दांत कटकटा से रहे थे, होठ नीले पड़ चुके थे और मैं ठंड से कांप रही थी। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैंने भोग की थाली तैयार की और सेवायत आदित्य और अंशुल गोस्वामी जी को सौंपी। मेरे वहां पहुंचते ही दोनों भाई मुझे देखकर बहुत खुश हुए और बिहारी जी को भोग लगाया। मैं सर से पैर तक गीली हो गई थी। मेरी इस अवस्था को देखते हुए अनंत गोस्वामी उर्फ जॉनी गोस्वामी जी मेरी चिंता करते हुए मुझे डांटने लगे और कहा, मैं बिना समय व्यर्थ किए अपना भोग बैग बांधकर घर चली जाऊं। मेरी ऐसी अवस्था और बिहारी जी के प्रति श्रद्धा भक्ति देखकर उनका दिल पसीज सा गया। उन्होंने कहा, आपका नियम अब पूरा हो चुका है, घर जाइए, यहाँ बैठकर भोग राग मत गाती रहिए। आप ठंड से कांप रही हैं, आपको निमोनिया भी हो सकता है, थोड़ा आराम कीजिए, अब कल आइएगा। उन्होंने फिर बिहारी जी की ओर देखते हुए उन्हें डांटते हुए से कहा, यह बेचारी महिला आपको भोग लगाने के लिए इतनी बारिश में भी भीगती हुई आई है। अब आप इन पर कृपा करें और इन्हें बीमार ना होने दें।
उन्होंने बिहारी जी को ये आदेश सा सुनाया, विनती नहीं करी, और मेरी तरफ विनम्रता दिखाते हुए बोले, ये भोग प्रसाद आपने इतने प्रेम और निष्ठा से बिहारी जी को लगाया है, आज मैं प्रसाद जरूर पाना पसंद करूंगा। उनकी आंखें मेरी प्रति दया और प्रेम भाव के कारण नम सी हो रही थीं। उस समय बहुत कम गोस्वामी ही मंदिर में थे और उसमें भी शायद ही कोई श्रद्धालु भक्त। मूसलाधार बारिश जारी थी, ऊपर छत से भी पानी टपक रहा था। मैंने बिहारी जी की ओर देखा, वो बहुत खुश नजर आ रहे थे। मैं भी बहुत खुश थी क्योंकि मैं एकाग्रता से उनके दर्शन कर पा रही थी। न कोई मुझे जल्दी वहां से हटने को कह रहा था, न ही कोई भक्तों की भीड़ थी। बस एक अकेले बिहारी जी और उनके सामने मैं आनंद मग्न थी क्योंकि मैंने बिहारी जी से के आखिरी बार फूलों की पोशाक पहनने वाले दर्शन भी किए। मैं सारे जहान की बातें भूल चुकी थी। मुझे अपने परम प्रिय बिहारी जी के दर्शन कर परमानंद की अनुभूति हो रही थी। मूसलाधार बारिश अब हल्की हल्की बूंदाबांदी में बदल गई। मैं दीपक के साथ सावधानी पूर्वक घर के लिए रवाना हो गई। मैं मन ही मन खुश हो रही थी कि शायद बिहारी जी अनंत गोस्वामी की डांट से डर गए और बरसात बंद कर दी। दीपक ने कहा, बिहारी जी आप पर प्रसन्न हैं। आपने उनकी परीक्षा पास कर ली है, इसलिए अब वे चाहते हैं कि आप सुरक्षित अपने घर पहुंच जाएं। वह एक ऐसा दिन था जब इंद्र भी मुझे बिहारी जी से दूर नहीं कर सकता था। और फिर भक्तों के तो भाव ही अलग होते हैं। वही लोग मेरी तड़प को समझ सकते हैं जिनके खुद के मन में अपने प्रियतम से मिलने की ऐसी भावना हो। इतने पानी भरे हुए रास्ते को पार कर जाना, बीमार पड़ने से भी नहीं डरना, यह निडरता, यह साहस और यह शक्ति सिर्फ उसी व्यक्ति के पास होती है जिसके हृदय में प्रेम धधक रहा हो। मुझे बिहारी जी पर पूर्ण विश्वास था कि वे कुछ भी करके मुझे उन तक पहुंचने में कोई न कोई रास्ता जरूर ढूंढ निकालेंगे। सिर्फ चंद मिनटों तक उनके पास खड़े रहना, उन्हें अपलक निहारते रहना जोखिम उठाने लायक तो था ही। आह, वो भी क्या रात थी, क्या खास दर्शन थे। जहां चाह वहीं राह। जय बिहारी जी की।